नगभूषणं नगधरं वन्दे शूरशशाङ्कवैनेनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनार्दनं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। ओम यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं वै वेदांत प्रणोति तस्मै तमें देवात्मबुद्ध प्रकाशं मुमुक्षु वै शरणं प्रपद्ये। मैसेज भेजा पढ़ ले। देखिए भगवान को ही परम लक्ष्य समझ करके, जैसे नृत्य की होती है ना, वो अपना ताल उस मृदंग के साथ में उसका ताल जो रहता है, वो एक नट है, नटनी ऊपर गस्से के ऊपर कला बता रही है, तो नट नीचे से क्या बोलता है कि बहुत गई थोड़ी रही जो बीती जाए, ताल भंग मत हो जियो तो कुले दाग लग जाए। तो महाराज लक्ष्य की प्राप्त करनी है हमें, तो अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो एकाग्रता की बहुत जरूरत है। मन को एकाग्र कर, बुद्धि को एकाग्र कर। मई व मन आधत्व, मैं बुद्धि निवेश है। निवेश कैसे होगा बुद्धि का? ये तो दोनों के दोनों बहिर्मुखी हैं। जब तक ये बहिर्मुखी रहेंगे, अंतर्मुखी नहीं होंगे, तब तक निवेश नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति विषयाकार है। मन की प्रवृत्ति विषयाकार है। ये मन जब तक विषयाकार होगा संसार में फिरता रहेगा। इसको रामाकार बनाना है, मन को रामाकार। और रामाकार कैसे बनेगा? जब ये अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुख होकर त्यागो चंचलता अपने चित्त की। यदि कर न सके तुम ऐसा तो जीवन व्यर्थ कमाया। सोचो किसने क्या पाया, मानव क्यों जग में आया। अंतर्मुख होकर त्यागो चंचलता अपने चित्त की। यदि कर न सके तुम ऐसा तो जीवन व्यर्थ कमाया। कितने ही महाराजे राजे महाराजे हो गए महाभिमानी, वो भी न रहे जग में, उनकी रह गई कहानी। अनुभवी जनों ने जग को है मिथ्यावाद बताया। सोचो किसने क्या पाया, मानव जग में आया। जिनके महलों में प्रभुता के राग सदा बजते थे, जिनके महलों में प्रभुता के राग सदा बजते थे, इच्छित सुखता था सेवक जिनको न कभी करते थे, उनकी समाधि के सोने पर ने तब ये गीत सुनाया। सोचो किसने क्या पाया, मानव क्यों जग में आया। तो मेरा कहने का मतलब ये भजन के माध्यम से अंतर्मुख होकर त्यागो चंचलता अपने चित्त की। चित्त की चंचलता, ये मन की चंचलता ही विक्षेप का कारण है। और जब तक विक्षेप है, मन चंचल है, तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता। तब तक भगवान में मन मई व मन आधत्व नहीं हो सकता, मई बुद्धि निवेश नहीं हो सकती। बुद्धि को निवेश करने के लिए एकाग्र और सूक्ष्म बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्धि में संशय और विपर्य, ये बुद्धि के धर्म है। संशय और विपर्य, तो हमारा संशय और विपर्य समाप्त हो जाए, तकुआ जो है उसमें कंपन भी है और वक्रता भी है। तकुआ जैसे रेंटा काटते ना, सूत काटते हैं तो टेढ़ा हो जाता है, तो दो चीज उसके अंदर आ जाती हैं, कंपन और वक्रता। तो ये मन और बुद्धि के दोनों धर्म है, वक्रता और कंपन
तो बुद्धि और मन में से वक्रता और कंपन समाप्त हो जाए तो ये अंतर्मुखी होगा। तो इन किन प्रकार से इनको अंतर्मुखी करना है, मन को और बुद्धि को। तो जो जो इंद्रियों के साथ में ये लग जाएगा तो ये बहिर्मुखी रहेगा, इंद्रियों के साथ में बैठा रहेगा, ये बहिर्मुखी बना रहेगा, अंतर्मुखी नहीं हो सकता। तो बार बार यही बोला है क्या बोला है? लक्ष्य हमारा परिवर्तन न हो। हाँ, सतत संघर्ष में होने पर भी हम किसी भी निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच सकते जब तक हमारा निरंतर लक्ष्य में परिवर्तन होता रहेगा। तो अनन्य योग होना चाहिए। अनन्य होगा तो साधक के लक्ष्य का निश्चय भी कर सकेगा और उसका मन स्थिर भी हो जाएगा। अन्य भाव न हो मन में, लक्ष्य के प्रति अन्य भाव नहीं हो। मतलब साध्य और साधक का एकत्व, साध्य और साधक का एकत्व। साधक जो है वो 7 वर्षों से भटके नहीं, तो हमारा विघटन लक्ष्य के प्रति क्यों होता है? हम लक्ष्य की एकाग्रता क्यों नहीं रहती है? विघटन क्यों हो जाता है? विघटन इसी कारण हो जाता है कि अन्य भाव हमारे मन में आ जाते हैं। अन्य भाव में संसार के भाव, कभी काम का, कोई लोभ का, कोई क्रोध का, कोई आशा का, अन्य भाव हमारे मन में जब तक अन्य भाव रहेंगे तब तक लक्ष्य के साथ में एकाकार नहीं हो सकता महाराज। हाँ देखो क्या करके अन्य विषयों में मन का विचरण जो होता है ना, तो वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। देह को त्याग करके, हमारा देह परमात्मा, और परमात्मा को त्याग करके हम विषयों में मन का विचरण जब होता है, तो देखिए पहली बात है कर्मों का संन्यास मुझ में कर दे। कर्मों का संन्यास माने उपरति, कर्म से उपरति हो जाए, कर्म को संन्यास मुझ में कर दे। और दूसरी बात है मुझे परम लक्ष्य बना ले। हाँ, और तीसरी बात है अनन्य योग से उपासना कर, मेरा ध्यान कर अनन्य योग से। उपासना का वास्तविक अर्थ क्या है? लक्ष्य के साथ तादात्म्य हो जाए हम, लक्ष्य के साथ इतने तादात्म्य हो जाए, इतने तादात्म्य हो जाए, तत्स्वरूपी हो जाए। हाँ, तो साधक कृतकृत हो जाएगा महाराज। मन का स्वभाव है कि अपने ध्येय वस्तु का आकार वो ग्रहण करता है। तो निरंतर जब हम साधना करते रहेंगे, मन को एकाग्र करते रहेंगे, तो उसका फल क्या होगा? फल होगा विजातीय प्रवृत्ति। जो विजातीय प्रवृत्ति है उनका सर्व का त्याग हो जाएगा। निरंतर साधना करते रहेंगे, निरंतर साधना का ये फल है। जो विजातीय प्रवृत्ति है, सजातीय प्रवृत्ति क्या है? एक परमात्मा हमारा सजाती है। हम किसके जाते हैं? परमात्मा के। ईश्वर सजीव अविनाशी, हम सजाती है।
और विजाति संसार की जितनी भी प्रकृति की जितना भी है मन इंद्रिय बुद्धि है, संसार की जितनी भी हजारों करोड़ों चीजें हैं वो विजाति है सबकी सब। श्याम जी तो विजातीय प्रवृत्ति को सर्वथा त्याग, वो सजातीय प्रवृत्ति में प्रभाव हो जाता है। तुम्हारा मन जो है एकाग्र हो जाएगा, निर्विषय हो जाएगा, रामाकार हो जाएगा। मन जो है अनंत ब्रह्म स्वरूप ही बन जाएगा महाराज। ये मन ही है महाराज जो हमारे को जीव पाप बना रहा है, इनका आभास का निर्माण कर रहा है। मैं जीव हूँ ऐसा आभास, उसका निर्माण ये मन ही तो करता है ना। और यही मन है, हाँ, अधैगामी होता है तो ये विषयकार होता है, और ऊर्ध्वगामी होता है तो ये रामाकार होता है। हाँ, ये रामाकार होता है। बंध मोक्ष कारण मन ही तो है ना, बंध मोक्ष का कारण। आत्मा तो नित्य मुक्त है। तो महाराज इसलिए बोला है कि मई है मना आदत तो मई बुद्धि निवेश है। ये मन क्या है? मनी नाम संसार है, मनी नाम वासना है। और यही तो चल रहा है प्रसंग। कितने दिनों से मैं इसी प्रसंग को तो ले रहा हूँ। प्रमुचंते कामाय से देशता मृत्यु अमृतो भवति, यही तो प्रसंग चल रहा है। यदा सर्वे प्रमुचंते कामा, सारी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, मन तुम्हारा एकाग्र हो जाएगा। अपने मन को मुझ में स्थित करते। अब देखिए वास्तव में देखा जाए तो एक अगोचर जो वस्तु है, आत्मा कैसा है? अगोचर। ये इंद्रियों से मन से ताकत नहीं है उसको समझने की, देखने की। अगोचर है। मन इंद्रिया अगोचर वस्तुओं का ध्यान कदापि कर नहीं सकती हैं। लेकिन ये ध्यान करने के लिए पद्धति बना दी है भगवान ने, मूर्ति बना दी है। बालकृष्ण मुरली मनोहर की आकर्षक मूर्ति, उसमें ध्यान करो तुम, तो सरलता से भगवान के चरणों में लीन हो सकता है। क्योंकि भगवान ही तो सबके अधिष्ठान है नाम रूपों के। देखिए हमारी बुद्धि कैसी है, व्यस्त है। बुद्धि व्यस्त है। व्यस्त मीने सीमित। सीमित जो है वो असीम का दर्शन तो कभी कर ही नहीं सकती, उसमें ताकत ही नहीं है। लेकिन मैं बुद्धि निवेश अपनी व्यस्त बुद्धि का तादात्म्य हम समस्त बुद्धि के साथ करते हैं। समस्त बुद्धि के साथ तादात्म्य करते हैं तो बुद्धि का निवेश हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यस्त बुद्धि का समस्त बुद्धि के साथ कैसे तादात्म्य किया जाए, ये प्रश्न उठता है। व्यस्त बुद्धि का समस्त बुद्धि के साथ में तादात्म्य कैसे किया जाए, बड़ा कठिन प्रश्न है। समस्त बुद्धि के साथ में व्यस्त बुद्धि का, अब आपके अंदर एक बुद्धि, मेरी भी अंदर बुद्धि, उसके अंदर बुद्धि, सबके अलग अलग बुद्धि है। ये व्यस्त बुद्धि, ये व्यस्त बुद्धि है। और सारे सबके अंदर की
जो सबको मिला करके एक बुद्धि है, वो है समस्त बुद्धि। सबको मिला करके जो एक बुद्धि है, उस एक बुद्धि के साथ तादात्म्य करते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि जो है, जो सो जाती है किसमें? सुसुप्ति में। हमारे साथ में जो सो जाती है ना, फिर सोएगी नहीं वो। समस्त के साथ जैसे ही तादात्म्य हो जाएगा, फिर वो विशाल हो जाएगी, विशाल आकाशवत हो जाएगी। और जब बुद्धि हमारी आकाशवत हो जाएगी, विशाल हो जाएगी, समस्त के साथ तादात्म्य होकर के, तो सारे राग द्वेष, सारे अहंकार, सारी कामना मिट जाएंगी, कुछ नहीं बाकी रहेगा। भगवान बार बार ये बोल रहे हैं, मैं बुद्धि निवेश, मेरे में बुद्धि को निवेश करते। तू तादात्म्य समस्त के साथ, समस्त बुद्धि के साथ और अपनी व्यस्त बुद्धि का तादात्म्य कर दे। और वो तादात्म्य कैसे होगा? प्रश्न ये उठता है, क्योंकि इसमें तो ताकत है ही नहीं समझ को तादात्म्य करने की। तो बोले कि तू उसको सूक्ष्म कर, एकाग्र कर और सूक्ष्म कर, यही एक साधन है। जितनी जितनी एकाग्र बुद्धि होगी, जितनी जितनी सूक्ष्म होती चली जाएगी, उतनी उतनी ये समस्त के साथ में एकाकार होती चली जाएगी, विराट होती चली जाएगी। जितनी सूक्ष्म होती चली जाएगी, उतनी ये विराट होती चली जाएगी। और सूक्ष्म कब होगी? एकाग्र होगी मीन्स अन्य में बार बार आपके साथ वही बात हो, विजातीय प्रवृत्तियों का जो तिरस्कार होगा, तब सूक्ष्म होगी। तो विजातीय प्रवृत्तियों का जो तादात्म्य है, वो सर्वथा त्याग उनका। चित्त में जो वृत्तियां हैं वो समाप्त हो जाए, एक वृत्ति रह जाए। मन में से संकल्प सारे समाप्त हो जाए, तो तुम्हारा मन इतना बलवान हो जाएगा कि तुम्हारा संकल्प इतना बलवती हो जाएगा, तुम जो बोलोगे होगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। इतनी शक्ति आ जाती है इस मन में, इतनी शक्ति। तो मन को और बुद्धि को हम बलवती बनावे महाराज। ये कमजोर है, ये बलवान नहीं है, ये बहुत कमजोर है। और कमजोर है इसलिए स्थिरता इनमें नहीं है। तो बुद्धि की स्थिरता लाने के लिए स्थिरता के लक्षण व्याय कामान सर्वान पुमान चरित निष्फर। हमारे शर्मा जी ने बहुत इसकी व्याख्या कर दी है। व्याय कामान एक दूसरा साधन है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय यथेष्टा अमृतो अमृतो भवति। तो मैं क्या बोल रहा था, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था कि अपनी व्यस्त बुद्धि का तादात्म्य समस्त बुद्धि के साथ में कर दो, भगवान की उपाधि है। जब हमारा मन, हमारी बुद्धि जो है भगवान में स्थापित हो जाएगी, मन भगवान में स्थिर हो जाएगा, बुद्धि भगवान के गहराई में प्रवेश कर जाएगी, तुम्हारा व्यक्तित्व अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये व्यक्तिगत अस्तित्व जो है, व्यक्तिगत अस्तित्व क्या है? ये अहंकार, यही व्यक्तिगत अस्तित्व। और क्या है? अहंकार समाप्त हो जाएगा। ये है महाराज, भगवान में हमारा मन स्थिर हो जाए, बुद्धि अनंत गहराई में प्रवेश कर जाए भगवान, तुम्हारा व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम सर्वव्यापी अनंत
परमात्मा विलीन होकर के तत्व रूप से बन जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे, परमात्मा से एकाकार हो जाएंगे, तत्व रूप हो जाएंगे। और इसके बाद बोल दिया है ना, निवश्यस मय्येव, तुम मुझ में निवास करोगे। लेकिन होता क्या है? हुँ? हम परमात्मा के सामने तो खड़े हुए हैं, लेकिन मन में विक्षेप है, संकोच है। हाँ, जब तक विक्षेप रहेगा हमारे मन में, तब तक हमें जीव भाव रहेगा, जीव भाव हमारे अंदर, और ये बड़ा कठिन प्रतीत होगा। जीव भाव है तो अपने आप को, हाँ, व्यक्ति रूप में, पक्षी रूप में, मानते ना, लोगों का साथ, संसार का साथ मर्यादा में घिरे हुए मानते हैं, निराशों के निराशा से भरा हुआ मानते हैं अपने आप को। विश्वास ही नहीं होता अपने आप को कि हम ईश्वर के स्वरूप का साक्षात कर सकते हैं। लेकिन कोई परम दयालु गुरु मिल जाए हमको, वो साधना में रत हो जाए। साधन संपन्न जो होता है ना, उसी को परमात्मा का दर्शन होता है। साधन संपन्न जो नहीं है, क्योंकि ये दुश्मन से युद्ध करना है महाराज। अर्जुन को यही तो बोला है ना, युद्ध करने का तो तुझे अपनी बुद्धि को स्थिर करना पड़ेगा, जब तक तो युद्ध में सफल नहीं हो सकता। क्योंकि ये शोक मोह और भय ये सताते रहेंगे तुमको, तो इनसे निवृत्ति पाने की, शोक से मोह से निवृत्ति पाने की हमको। मय्ये मन आदत, मन को मुझ में रख दे, भगवान कहते हैं आदत। अपने घर में मन को रखो तो मन को बुलाता रहेगा ना, कहीं ले जाएगा, उठा के ले जाएगा, मारा लूट रहा है मन, लूट ले जाएगा तुमको। मेरे सुपर्द कर, मैं ये आदत मेरे सुपर्द कर दे, मुझ में रख दे, अपनी बुद्धि को भी मुझ में निविष्ट कर दे, निविष्ट के तो सुला दे, निविष्ट मन निवेश, सुलाना, मेरे में सुला दे बुद्धि को भगवान की गोद में। हाँ, ज्यादा सोच विचार की जरूरत मत कर, क्योंकि जब तक धर्म की निवृत्ति नहीं होती ना महाराज, तब तक विचार की बहुत जरूरत रहती है। क्योंकि अज्ञान का आवरण है, जब अज्ञान का आवरण का क्षय हो जाएगा तो विचार की कोई जरूरत फिर रहती नहीं है। कोई विचार के दे, तो विचार भी एक विक्षेप ही है ना, विचार समाधि नहीं है, विक्षेप है। और इसको थोड़ा विचार को अपनाया भी जाता है, क्योंकि भ्रांति का निवारण करना है ना, भ्रांति के निवारण के लिए विचार को भी अपनाया जाता है, और फिर जब भ्रांति का निवारण हो जाता है विचार की भी जरूरत नहीं रहती है। हाँ, ये भी बात है, भ्रांति के निवारण करने के लिए विचार की जरूरत रहती है, और जब भ्रांति संशय निवारण हो गया, संशय का भ्रांति का निवारण हो गया, तो फिर विचार की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मैं ये जो भगवान बोलते हैं तो कहां से बोल रहे हैं, ये प्रश्न है ना। भगवान यदि बुद्धि से बाहर कहीं खड़े होकर के मांग रहे हैं कि मुझे बुद्धि को दे दे, तो वो
तो मई वो बनेगा ही नहीं ना। जागृत में बुद्धि दें भगवान को, वो सोते समय वो हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि बुद्धि पतिव्रता है ना, वो मेरे सिवा रह नहीं सकती ना। सोते सो जाती है कि नहीं सो जाती है, रात को पति के साथ गोद में जाकर सो जाती है, बुद्धि का नियम है ये। तो निरंतर निवेश बन ही नहीं सकता है। ये तो भगवान जीव में आत्मनिविष्ट। निरंतर निवेश भगवान बनाई रहे, निरंतर निरंतर जब निवेश भगवान में बनेगा, सन्निवेश उसको बोलते हैं, निरंतर निवेश सन्निवेश। तुम्हारा सुसुप्ति के समय भी मन उन्हीं में सोएगा, सुसुप्ति के समय भी बुद्धि भी उन्हीं में निवेश करेगी। और ये बात कब होगी? हाँ, ये बात कब होगी? जब भगवान हमारे हृदय में हृदय अंतर्यामी रूप से रहेंगे, हृदय अंतर्यामी रूप से हमारे बनेंगे, तब ये बात बनेगी, इससे पहले नहीं बन सकती। जब भगवान बाहर रहेंगे तब नहीं बनेगा। इसलिए तुम अगर भगवान को अपनी गोद में लेकर के सोओगे, तब जब तुम्हें नींद आवेगी तब छूट जाएगी। लेकिन तुम भगवान की गोद में सो जाओ, भगवान को गोद में तुम लेके मत सो, भगवान की गोद में सो जाओ। और जब तुम भगवान की गोद में सो जाओगे तो उसको तो नींद आती नहीं है महाराज, तो हमेशा तो जगता ही रहता है ना, उसको कहाँ नींद आती है? तो तुम उसकी गोद में बने रहोगे। अतोदम न संशय, मनोबुद्धि अर्पण कर दिया, मुझ में निवास करोगे, निवास से समय ये इसमें कोई संशय नहीं है। निवास से समय ये अर्जुन कह रहा है महाराज आप बुद्धि मन बुद्धि को मांगते हो, ये कैसे दिए जा सकते हैं? विश्वामित्र ने दशरथ जी से कहा था ना, हे राम हमें राम को लक्ष्मण को दे दो। तो बेचारे दशरथ जी बड़े घबराए, बोले कि राम दे तो नहीं बने, कुछ राही देते हुए नहीं बनता है। इसी तरह महाराज हम भी मन बुद्धि आपको कैसे दें? ये हमारे क्या काबू में है क्या? जिस जमीन पर हमारा कब्जा हो या हमारे हाथ में रुपए हो तो हम आपको दे दें, लेकिन मन बुद्धि ऐसी चीज नहीं है, हमारा कब्जा इनके ऊपर नहीं है, इस प्रकार दें। तो ये अगले श्लोक में बोला है, अत चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे न ततो माम इच्छात धनंजय। तो महाराज ये मन बुद्धि को देना शर्मा जी आ गए हैं, शर्मा जी देंगे, मन बुद्धि को अर्पण करेंगे। मैं यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। आइए शर्मा जी। जय श्री कृष्ण सरस्वती जी। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्री भगवान वाच बहुने में बीतीतानि जन्मानि तप चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि नैतम वेद परंतप अजो अपि सन्नोव्यात्मा भूतानाम ईश्वर प्रकृतिम स्वामधिष्ठा संभवातात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन पीतराभय क्रोधा मनोया मामुपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा पूता मधुमागता ये तामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या भासः जय श्री कृष्ण। तो देखो स्थित प्रज्ञ की बात चल रही है। 18 श्लोक हैं दूसरे अध्याय के, श्लोक नंबर 55 से लेके 72 तक। 18 श्लोकों में इसको स्थित प्रज्ञ गीता कहते हैं। अपने आप में स्थित प्रज्ञ गीता है। स्थित प्रज्ञ का मतलब है जब मनुष्य, हम साधक जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जीवन मुक्त कह देते हैं। अब उसकी स्थिति संसार में नहीं है, उसकी स्थिति शरीर में नहीं है, उसकी स्थिति अपरा प्रकृति में नहीं है, उसकी स्थिति प्रकृति में नहीं है। प्रकृति जो जड़ है, शरीर, प्रकृति, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब से उसका तादात्म्य संबंध समाप्त हो चुका है। शरीर में भी है लेकिन स्थिति आत्मा में, स्थिति परमात्मा में। तो स्थिति परमात्मा मतलब मुक्त है। बंधन है अगर हमारी स्थिति संसार में है, हमारी स्थिति शरीर में है, हम शरीर में स्थित हैं, प्रकृति में स्थिति है। चेतन होते हुए जड़ रूपी प्रकृति में जब स्थिति होती है तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में बदलते हैं, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। तो शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। एक आयु निश्चित है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म हो जाता है। तो ये परिवर्तन निरंतर चलता रहता है, चूंकि हम प्रकृति में बैठे हुए। तो प्रकृति में बैठे हुए तो प्रकृति के परिवर्तन, हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसमें हम परिवर्तन के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो जन्म मृत्यु रूपी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन तब तक होते रहेंगे जब तक हमारी स्थिति प्रकृति में है, जब तक हम प्रकृति रूपी नाव में बैठे हुए। जब प्रकृति से निकल जाएंगे, अपने स्वरूप में आ जाएंगे, तो स्वरूप परिवर्तन रहित है, तो हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, हम नित्य हैं। तो नित्य में न जन्म होता न मृत्यु होती। तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। जीव वेती तम त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान का जन्म दिव्य है। हमें जो जन्म मिलता है इसलिए मिलता है कि गुण और कर्म के हिसाब से, कि हमारा संबंध गुणों के साथ है और कर्मों के साथ। उन कर्मों के भोगने के लिए कोई ना कोई शरीर मिल जाता। तो जैसे गुण और जैसे कर्म, उसके अलावा योनि मिलती है। तो भगवान ने भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ की बात की। और देखो ये जो गीता है ये शुरू होती है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से। अर्जुन कहते हैं मुझे ऐसा साधन बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। श्रेय, श्रेय की बात से शुरू होती है भगवत गीता। तो भगवत गीता में जो अर्जुन का मूल प्रश्न है वो अपने कल्याण के लिए है, कि जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मतलब मैं युद्ध भी करूं और कल्याण भी हो जाए। मतलब क्या है कि हम इस संसार में कर्म भी करते रहे और हमारा कल्याण भी हो जाए। तो ग्रस्त में है, जहां भी जिस स्थिति में है, संन्यास में है, ग्रस्त में है, वानप्रस्थ में है, उस स्थिति में रहते हुए, उस स्थिति में सब कुछ करते हुए भी हमारा कल्याण हो जाए, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। ये अर्जुन का प्रश्न था कि युद्ध जैसी स्थिति में रहते हुए, भाई सबसे भयंकर स्थिति युद्ध की है जहां मारकाट मची हुई है। हम लोगों की स्थिति युद्ध जैसी नहीं है। हम अपने जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें ऐसी मुसीबत नहीं है कि दूसरों को मारना और कुछ करना। तो हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में रहते हुए हमारा कल्याण कैसे, ये अर्जुन का प्रश्न है। और भगवत गीता जो है उस प्रश्न का समाधान करने के लिए भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन को 10वें श्लोक से उपदेश शुरू किया। और अंत में अर्जुन कहते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया। उसी में स्थित प्रज्ञ की बात अर्जुन ने पूछी कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है कैसे बोलता है, उसके लक्षण क्या है,
बोलता कैसे, बैठता कैसे, चलता कैसे, ये 3 चीज पूछी। बोलता कैसे, ये भगवान ने 2 श्लोकों में इसका उत्तर दिया, केवल 2 ना, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो भगवान ने 2 श्लोकों में इसको निपटा दिया। बैठता कैसे, इसका जवाब भगवान ने 6 श्लोक में दिया। 6 श्लोक बोले कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बैठता कैसे, और चलता कैसे, इसका 8 श्लोक बोले। 8 श्लोकों में भगवान ने इसका जवाब दिया। तो 8 और 2 10 और 6 16 ये हो गए। और एक लक्षण था 55वां श्लोक 17, और एक अंतिम स्थिति है कि जैसी स्थिति इसकी रहती है ऐसा ब्रह्म स्थिति, वो ब्रह्म में स्थित है, तो उसकी स्थिति ब्रह्म में है। तो देखो 8 श्लोक बोले भगवान ने, ये अंतिम श्लोक है जो 71वां है। अंतिम मतलब चलता कैसे, उसका उपसंहार किया। चलने का मतलब व्यवहार कैसे करता है, संसार में कैसे व्यवहार करता है। चलने का मतलब विचरण कैसे करता है, तो विचरण कैसे करता है ये भगवान बता रहे हैं। 64वें श्लोक से शुरू किया और 71वें श्लोक पे आके उपसंहार किया। एक इसकी सुंदरता है इस प्रज्ञ गीता की, 55वें श्लोक से शुरू हुई। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, मन में आई हुई सभी कामनाओं को जब व्यक्ति त्याग देता है, आत्मने आत्मा तुष्टा स्थित, तो स्थित प्रज्ञ कहता है अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है जब सारी कामनाओं का त्याग कर देता है। और देखो इस स्थित प्रज्ञ गीता का जो उपसंहार है अंतिम 72 में, तो स्थिति बताना है कि ऐसी व्यक्ति की स्थिति कहाँ है। क्या वो प्रकृति में स्थित है, शरीर में स्थित है, या ब्रह्म में स्थित है। तो कहते हैं ऐसा ब्रह्म में स्थित, ऐसे पुरुष की स्थिति ब्रह्म में स्थित है। तो ब्रह्म में स्थित कर दिया उस व्यक्ति को जो अपने स्वरूप में स्थित, अपना स्वरूप ही ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म में कोई भेद नहीं। तो भगवान ने कहा ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में उसकी स्थिति है तो आवागमन में मुक्त नहीं, आवागमन से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो 71वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं विहाय सर्वान कामान, जिसकी सब कामनाएं मुक्त हो गए, सब कामनाओं से मुक्त हो गए, सब कामनाएं छूट गई। देखो शुरुआत ऐसे भगवान के जो प्रकरण है ना गीता में, तो जहां से भगवान शुरू करते हैं सारा उपदेश देने के बाद उसको लिंक कर देते हैं अपनी शुरुआत। ये ब्यूटी होती है कि अपने उपदेश की, कि जहां से ऐसा न लगे कि कहीं से शुरू किया जब खत्म हुआ तो उसका कोई लिंक नहीं, लिंक बना सके। तो वहां कहते हैं प्रजाति यदा कामान, जब सारे, देखो महत्व क्या है स्थित प्रज्ञ में, कामनाओं के कारण, क्योंकि शरीर जो है वो, शरीर जो है परमात्मा पूर्ण है और प्रकृति अपूर्ण है। जब अपूर्णता के साथ हम संबंध बना देते हैं तो लगता है मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसी चीजें मुझे प्राप्त नहीं है। अप्राप्त वस्तु की इच्छा वो कामना है। तो हम अप्राप्त वस्तु की अनेक इच्छाएं करते रहते हैं, ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये मुझे मिल जाए। उन मिलने के कारण, उनको प्राप्त करने का हम कर्म करते रहते। तो मूल में कामना है, कामना ही सारी, और कामना उत्पन्न होती है संकल्प से। तो मूल में संकल्प है, संकल्प से कामना उत्पन्न होती है। तो भगवान ये कहते हैं विहाय कामान सर्वान, सारी कामनाओं को छोड़ दो। और ये सब जानते ही है कि प्राण रहते हुए इच्छाएं समाप्त हो गई, कामनाएं समाप्त हो गई तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और प्राण निकलने जा रहे हैं और अभी कोई इच्छा बची हुई है तो उसका जन्म निश्चित है। उस इच्छा की पूर्ति के लिए ये उपनिषद में आया है, मुंडक उपनिषद में, आज पे चर्चा करते हैं। तो भगवान कहते हैं विहाय कामान सर्वान, सारी कामनाओं को, संपूर्ण कामना। देखो वहां कहा प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, मतलब कुछ नहीं कि कुछ रख ली कुछ छोड़ दी, सर्वान वहां भी आया है और सर्वान यहां भी आया। संपूर्ण कामनाओं का विहाय मतलब त्याग करके, सारी इच्छाओं का त्याग हो गया जीते जी, अब कोई इच्छा नहीं है। जब कोई इच्छा नहीं है, आप बताओ इस संसार में क्या लेना होगा। बाजार जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। बिना इच्छा के कितने लोग बाजार जाते हैं कि चलो बाजार चले जा, भाई घूमने की इच्छा होगी, चलो कोई सामान परचेज नहीं करनी तो घूमने की इच्छा है कि बाजार घूम ही आते हैं। यहाँ घूमने की भी इच्छा नहीं,
सामान भी कोई नहीं खरीदना, तो बाजार वो व्यक्ति नहीं जाता। या कोई चीज बाजार में गया और भूल गया, कोई खरीदारी रह गई, तो दोबारा बाजार जाता है, क्योंकि वो सारे सामान अभी प्राप्त नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज रह गई जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसको लेने के लिए दोबारा जाता। तो हम इस संसार में क्यों आते हैं? चूंकि कुछ चीज छूट गई, कुछ हमारे मन में अंतिम समय कोई आ गया कि ये और हो जाता, तो उसका पूरा करने के लिए संसार में आना पड़ेगा। तो लुबो लुभाव इस सारे उसका यही है कि किसी तरह से हमारे अंदर आई हुई जो इच्छाएं, ये हमारी कम होती चली जाए और धीरे धीरे एक दिन किसी चीज की इच्छा न बचे। तो भगवान कहते हैं विहाय कामान सर्वान। सबसे पहले तो ये बात बताई। फिर दूसरी कहती है विहाय कामान सर्वान पुमान चरती निष्परा। वो कहते हैं निष्परा मतलब स्पृहा रहित, निर्ममो ममता रहित, निरक्कर अहंता रहित। तीन चीज और बताई, स्पृहा रहित, ममता रहित, अहंता रहित। ऐसा होकर जो आचरण करता, देखो आचरण कहा, आचरण कहा, इसको कहते हैं चरती। चरती मतलब विचरता है, इस संसार में कैसे विचरण करता है? ममता रहित, अहंता रहित, स्पृहा रहित और सब कामनाओं को छोड़ने के बाद ऐसे जो इस संसार में व्यवहार करता, कौन? से शांति में अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त होता है। शांति हमारा स्वरूप है। अशांति, प्रकृति में अशांति, संसार में अशांति, तो वो शांति को प्राप्त कर लेता है। तो इसको मतलब है। और फिर आगे जिसको हम कहेंगे ऐसा ब्राह्मी, ब्राह्मी स्थिति। तो चार चीज भगवान कह रहे हैं। कामना जो है उसको कहते हैं स्थूल है, और स्पृहा जो है उससे सूक्ष्म है, और ममता स्पृहा से भी सूक्ष्म है, और अहंता उस ममता से भी सूक्ष्म। सबसे सूक्ष्म अहंकार है, अहंता। मैं हूं, ये मैं हूं जो मैंपन है, और फिर ये मैं जो है हमें शरीर के साथ जोड़ देता है। मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है। ये अहंता के कारण हमारे अंदर ये भाव रहता है, मैं शरीर हूं, मेरा शरीर। भगवान कह रहे हैं परा प्रकृति जो है ये मेरा स्वरूप, मैं, परा प्रकृति मेरी है, और ये एकदम धार्य जगत, इसने जगत को धारण कर रखा। अब परा प्रकृति ने जगत को कैसे धारण कर लिया? जब अहंता के साथ हम संबंध बनाते, मैं इस शरीर के साथ जुड़ गया कि मैं शरीर हूं, तो अहंता ने जब शरीर के साथ, अहंता के कारण जब शरीर के साथ संबंध बन जाता है, तो परा प्रकृति जो भगवान का कह रही मेरी परा प्रकृति है, भगवान की परा प्रकृति है, उसने इस शरीर को धारण कर लिया कि मैं शरीर, उस शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया। जब शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया, शरीर तो अपूर्ण है, तो उस शरीर के लिए अनेक वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा जागृत हो गई, तो उसने कामनाएं जागृत हो गई। कामनाओं ने कर्म में लगा दिया। कर्म सकाम भाव से हुई, जो कामना की पूर्ति करनी थी, तो सकाम कर्म होने के कारण कर्म संचित हो गए। कर्म संचित हो गए, उसका फल मिलेगा, फल भोगने के लिए शरीर चाहिए। तो एक ये जो क्रम है ये चलता रहता, ये क्रम कभी समाप्त नहीं होता, अनंत समय से चल रहा है और अनंत समय तक चलता रहेगा, जब तक कि अहंता के साथ हमारा संबंध बना। मैं अभी हमारा जब तक जागृत है, हम अपने मैं के कारण अपने आप को स्वतंत्र सत्ता मानते हैं। मैं बीके शर्मा हूं, मेरा ये शरीर है, मेरा एक परिवार है, मेरा ये। तो मेरा जो संबंध है इस संसार में आने के बाद एक परिवार के और इन सब के साथ मेरा संबंध बना। इससे पहले मैं दूसरे परिवार के साथ मेरा संबंध, उससे पहले किसी और परिवार के साथ, इसके बाद किसी और परिवार के साथ। परिवार बदलते रहे, शरीर बदलते रहे, घर दुकान बदलती रही, लेकिन मैं हमेशा वही रहा। मेरे अंदर जीवने में कोई परिवर्तन नहीं। तो नए नए परिवर्तन जो हमें मिलते रहे शरीरों के, उसके साथ हमने संबंध बनाते रहे। तो भगवान कह रहे हैं इसको जो ये अहंता है इसको छोड़ो, क्योंकि तुम, इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये सत्ता मेरी है, तुम मेरे अंश हो, लेकिन तुमने संसार के साथ संबंध, शरीर के साथ संबंध बना लिया अहंता के कारण। अहंता अपरा प्रकृति, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो अस्थिता प्रकृति जो बताए पंच महाभूत और मन और बुद्धि और अहंकार, चित्त उसके साथ आ गया।
तो 5 और 3 8 हो गए, तो 8 हो गए, 8 अपरा प्रकृति है। इसके साथ अपरा प्रकृति के साथ संबंध बनाने के कारण अपरा प्रकृति परिवर्तनशील है, जो प्रकृति है, जो शरीर जिससे बना हुआ है, इसलिए हमें बार बार शरीर मिलते रहते हैं, और दूसरा शरीर मिलने के लिए इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, तो एक नया शरीर मिल जाता। जो कर्म किए संचित, उनको भोगने के लिए शरीर को भोगायतन कहते हैं, कि भोगने के लिए एक शरीर मिल जाता। तो भगवान ने कहा कि कामना जो है स्थूल है, इससे सूक्ष्म स्पृहा है, उससे सूक्ष्म ममता है, उससे सूक्ष्म अहंकार है। तो कहते हैं शास्त्रों में ये कहा है कि पहले कामना का त्याग करो, फिर स्पृहा का। स्पृहा कहते हैं अपेक्षा, कि हम चीज की अपेक्षा करते हैं। मुझे शरीर निर्वाह के लिए एक मकान की आवश्यकता है, एक गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए, घर में सब खाने पीने का सामान चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। ये मुझे शरीर निर्वाह के लिए जो मेरी स्पृहा है, स्पृहा मतलब अपेक्षा, जो मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए। भगवान कहते हैं अरे तुम क्यों अपेक्षा करते हो, तुम्हारा योगक्षेम तुम में बहन करूँ, जो तुम्हें अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्त करा दूंगा, जो प्राप्त है उनकी मैं रक्षा कर दूंगा। योगक्षेम हो गया। तो वो स्पृहा करता है कि ये चीजें मुझे अपेक्षा, उन चीजों की अपेक्षा करता। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इनकी अपेक्षा नहीं करता, वो कहता है ठीक है जो मिलेगा भगवान का, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थिति है, तो भगवान उसका योगक्षेम बहन कर। और ममता कहते हैं जो प्राप्त वस्तु है उनके साथ मेरापन, जो हमारे पास प्राप्त है, शरीर प्राप्त है, परिवार प्राप्त है, धन संपत्ति है, मकान है, तो ये हमें प्राप्त हो रखे हैं। प्राप्त कहाँ से हुए? इस संसार से। इस परिवार में आने से पहले शरीर नहीं था, परिवार भी नहीं था, शादी हुई, फिर पत्नी आई, फिर बच्चे हुए, तो ऐसे परिवार के साथ मेरापन बढ़ता चला गया। तो मेरापन जो हमें प्राप्त वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उनके साथ जब हम अपनापन कर लेते हैं तो उसमें ममता हो जाती है, ममता, मेरापन। और अहंता है जो अपरा प्रकृति का जो अहम है, जो इसको कहते हैं मैं। तो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में मैंपन रहता है। जागृत में सबको ही देखा है, और स्वप्न में जब हम स्वप्न देखते हैं तो उसमें भी हम रहते हैं, इधर जाते हैं, उससे बोलते हैं, ये करते हैं, वो स्वप्न में भी हम है, मैं। अहंता वहां भी है। अहंता जागृत और स्वप्न में रहती है, सुसुप्ति में नहीं रहती। सुसुप्ति में कोई अहम, कोई जीव, मतलब जो चिदाभास भी लीन हो जाता है, अहंकार भी लीन हो जाता है, सूक्ष्म अहंकार रहता। तो कहते हैं वहां फिर वो कहता मैं सुख से सोया, उसको व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वहां अहम नहीं था, अहंता नहीं थी, अहंता से रहित है। तो जब अहंता जागृत और सूक्ष्म, जागृत और सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन सुसुप्ति में नहीं। तो अगर अहंता सत्य होती, सत्ता होती, तो तीनों अवस्थाओं में रहती। नित्य और सत्य वो है जो तीनों अवस्थाओं में रहते, सुसुप्ति में नहीं। अहंता का बार बार त्याग करने के बाद कहते हैं चूंकि अहंता के साथ हमारा संबंध नहीं, हमने संबंध माना हुआ है। ये एकदम धार्यते जगत जो कहते हैं, हमने अहंता के साथ संबंध बनाने के कारण इस शरीर के साथ इसको धारण कर लिया, मैं शरीर। तो मैं शरीर, उस शरीर की मृत्यु को मेरी मृत्यु हो गई, शरीर के जन्म से मेरा जन्म हो गया, आज मेरा जन्मदिन है। तो इस शरीर का जो जन्म हुआ उसके साथ अपना संबंध बनाने के कारण हम कहते हैं आज मेरा जन्म हुआ। तो जीव अपना उसको जन्म कहता है कि मेरा आज जन्म हुआ, आज उसकी फलाने की मृत्यु हो गई। तो सूक्ष्म शरीर उसमें से निकल गया, मृत्यु की स्थूल शरीर की हुई, जो स्थूल शरीर का जन्म हुआ था। तो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु हो गई। सूक्ष्म शरीर इस शरीर में आया, स्थूल के अंदर आया, वो अलग है इससे, और निकल के चला गया। स्थूल शरीर के साथ हमने ये एकदम धार्यते जगत उसको धारण कर रखा है, उसके संबंध में रखा, हम भी उसके साथ चले गए, उसके साथ जिस लोक में गया हम भी घूम रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो कामनाएं हैं, जब से सबको छोड़ देता है और स्पृहा के साथ भी संबंध नहीं रखता, उसको भी छोड़ देता है, ममता और अहंता से रहित हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है शांति को प्राप्त करता है। उपनिषद में कहते हैं, मुंडक उपनिषद में मुंडक 3 के खंड 2 में मंत्र आता है, दूसरा ही मंत्र, देखो दूसरे खंड का दूसरा। इसमें कहते हैं कामान कामयते मन्यमान। तो कहते हैं जो भोगों के गुणों का चिंतन जब हम करते हैं, किसका चिंतन करते हैं? भोगों के गुणों का। जैसे एक श्लोक आया था इसमें गीता में, विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति हो जाती है, उससे कामना उत्पन्न हो जाती है। वो कामना उत्पन्न हुई विषयों का चिंतन करने से। यहाँ क्या कह रहे हैं? जब भोगों के गुणों का चिंतन करते हैं तो जो पुरुष भोगों की इच्छा करता है, जब भोगों का चिंतन किया तो जिस भोग में अच्छा लगा उसके, हमने जिसके साथ राग हो गया, उसकी इच्छा करता है, तो क्या होता? वो
उन कामनाओं के योग से, जो कामना हम इच्छा पूरी करना चाहते हैं उसके साथ संबंध बनाने से तहां तहां जहां वो प्राप्ति के स्थान में उत्पन्न होता रहता, मतलब उसका वहां जन्म हो जाता। जो उसके अंदर एक अधूरी इच्छा रह गई मृत्यु के समय, ये इच्छा और पूरी हो जाती, तो जहां वो उस कामना की प्राप्ति का जो स्थान है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसकी पत्नी के साथ उसकी बड़ी कि हम अलग अलग जन्म में यही मेरी पत्नी हो, इस पत्नी के साथ बहुत ज्यादा मतलब एक इतनी घनिष्ठता थी कि मृत्यु के समय भी उसके दिमाग में पत्नी या पत्नी के दिमाग में कोई व्यक्ति, पति या कोई बच्चा हुआ। तो जहां उसकी प्राप्ति होगी, अब उसकी जब पहले मृत्यु होगी, फिर वो जहां जन्म होगा, फिर उसका कहाँ जन्म होगा, तो जहां जहां उनकी प्राप्ति का स्थान है वहां उत्पन्न होता रहता। परंतु जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, उस कृतकृत्य पुरुष की तो सभी कामनाएं इस लोक में लीन हो जाती, इस लोक में लीन हो जाती, मतलब शरीर में रहती हुई उसकी कामनाएं लीन हो जाती। देर हो गई, 10:10 हो गए। इस श्लोक के ऊपर जो मंत्र है उपनिषद का कि किस तरह से वो कामनाएं लीन हो जाती, ये भगवान शंकराचार्य ने इस मंत्र में समझाया कि कामना लीन होना, हम कितनी मेहनत करते हैं, हमारे मन में इच्छा ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक शरीर में हम बैठे हुए हैं, शरीर के साथ हमारा संबंध है, तब तक इस शरीर के लिए अनेक वस्तुओं की प्राप्ति की आवश्यकता है, तब तक कोई ना कोई इच्छा होती रहे। तो उन्होंने बताया भगवान शंकराचार्य ने इस मंत्र में कि किस तरह से हमारी जो कामना है वो समाप्त होंगी। इसके बारे में कल बात करते हैं। बहुत बढ़िया करके उन्होंने समझाया कि कामनाओं को लीन होने से क्या मतलब, कामना लीन हो जाए और हमारा भी शरीर में प्राण है, कामना लीन हो गई तो जन्म नहीं होगा। क्योंकि जन्म तभी होता है, वो कहते हैं, और कहाँ जन्म होगा, उस कहते हैं उन कामनाओं के योग से जो उनकी प्राप्ति के स्थानों में उत्पन्न होता रहता। देखो उपनिषद का मंत्र है, उपनिषद को वेदांत कहते थे, वेदों का अंतिम भाग। तो इसमें कहीं कोई शक, कोई शंका, कोई संशय इन मंत्रों में नहीं होता, क्योंकि वेद जब पूरा भगवान से उत्पन्न हुए, तो इसलिए उनको मानते हुए ये देखना चाहिए कि हमारे जो उत्पन्न होता है, जिस परिवार में जहां भी उत्पन्न हुए हैं, उनकी प्राप्ति के स्थानों में उत्पन्न होता रहता है कामनाओं के योग से, कामनाओं के साथ जो संबंध बना हुआ। तो इसलिए कामनाओं के बार बार जो कहते हैं कामनाओं से मुक्ति हो जाए तो आवागमन से मुक्त हो जाता। तो बहुत बड़ा इस पे बार बार चिंतन करने से जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं, ये बजाय नई नई इच्छाएं उत्पन्न होने के, धीरे धीरे शरीर के निर्वाह के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनको छोड़ के बाकी जो वानप्रस्थ आश्रम में 60 साल से ऊपर, वो बहुत ज्यादा इच्छाओं का बहुत ज्यादा वो ना करें। दरअसल में क्या होता है, किसी तीर्थ की भी इच्छा रह जाए कि उस तीर्थ में जाऊं, वो मान लो ना जा पाया मृत्यु, तो उसकी उस तीर्थ में उत्पन्न हो जाए, जो उस तीर्थ की इच्छा थी, वो तीर्थ में मैं जाता, वहां रहता, वहां मेरा मकान होता, वहां आश्रम होता, तो उस तीर्थ में उत्पन्न हो जाए। तो मतलब किसी चीज की इच्छा, वो तो ब्रह्म है, अपनी स्वतंत्र सत्ता तो है नहीं, स्वतंत्र सत्ता नहीं तो मैंपन तो है ही नहीं ना, मैं हूं ये बात नहीं रहती। जब मैं हूं ये सत्ता ही नहीं है, अपनी स्वतंत्र सत्ता को जब तक मानोगे तब तक मैं है, अहंता बनी हुई है। अहंता का नाश का मतलब है मेरी कोई स्वतंत्र सत्ता, एक ब्रह्म है और सर्वव्यापक ब्रह्म है, मैं वही हूं। तो मैंपन समाप्त होता धीरे धीरे अहंता समाप्त होती है तो ममता समाप्त होती है। ये ममता समाप्त करो, मेरापन समाप्त हो जाए तो धीरे धीरे कामनाएं नहीं होती। जब प्राप्त वस्तु में ममता नहीं रहती तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं होती। प्राप्त में ममता नहीं है तो अप्राप्त को और क्या करूंगा, ढेर लगा के। जब प्राप्त वस्तु में मेरापन होता है तो अप्राप्त वस्तु बार बार मुझे नई नई चीजें और प्राप्त हो, उसमें मेरी कामना होती रहती। तो ममता से कामना खत्म होती है। और यह अहंता समाप्त, मतलब कहीं से एक जगह शुरू करे पकड़ के, कहीं से शुरू करने। लेकिन जब तक इन चीजों के साथ, देखो हम सब साधक हैं और भगवान ने अर्जुन के माध्यम से अगर इतनी मेहनत की है और हम रात के 10:10 पे भी बैठे हैं, तो हमें जरूर देखना चाहिए कि भगवान और उपनिषद बार बार एक बात को कह रहे हैं, कामना के पीछे पड़े हुए हैं और वहां उत्पन्न होता है जहां जहां कामनाओं के योग से उत्पन्न होता है। उपनिषद का एक मंत्र है, कठोपनिषद में मृत्यु देवता कितने स्पष्ट कह रहे हैं कि जब सारी कामनाओं से
मुक्त हो जाता है तो मरण धर्मा व्यक्ति अमरता को प्राप्त कर लेता है। उन्होंने कामना के ऊपर निश्चित को एक ही बात कहती, वो ममता अहंता की बात नहीं है, उसका सब प्रौढ़ कामनाओं से। तो इच्छाएं जो हैं धीरे धीरे धीरे, जब तक शरीर में प्राण को आयु कहा है, उससे पहले एक सांस पहले को जा नहीं सकता और एक सांस ज्यादा रह नहीं सकता, सांसें भी लिमिटेड है। तो वो कहते हैं फिर तू चिंता किस बात की। तब तक धीरे धीरे अभ्यास करता है कि चीज छूट जाए, जो छूटने के लिए भगवान उपदेश दे, भगवान की आज्ञा, शास्त्र जो उनकी आज्ञा, उनकी आज्ञा का पालन कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। जय शिक्षा।